नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय चैनल में। तो दर्शकों, अभी हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के पाली जिले के सतलोक आश्रम सोजत में। तो दर्शकों, यहाँ प्राय यहाँ से सुनने में आता है, यहाँ की आश्रय चिकित्सा विशेषताएं लोगों के विषय चर्चा का विषय बन जाता है। तो अभी हम यहाँ पहुँचे, ये कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इस बोर्ड पर कैमरे को घुमाइए। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकट दिवस, यानी 3 दिवस का विशाल भंडारा है। तो दर्शकों, ये प्रकट क्या है? क्योंकि प्राय हमें सुनते हैं कि अवतारों के बारे में, यानी भगवानों के अवतार होते हैं। तो ये प्रकट क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे आश्रम के अंदर जाकर के श्रद्धालुओं से जुड़कर। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, हमारा प्रश्न था अवतार और प्रकट, तो इसका हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के कारण अभी हम और एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जुड़ चुके हैं। अभी इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या अंतर है दोनों में। भाई, क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम सुखपाल दास है। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं राजस्थान पाली जिला गांव गोल्डा से। क्या आप भी रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो? बिल्कुल, हाँ जी। तो हमारा प्रश्न है कि हम आज तक हम सुनते आए हैं कि भगवानों के अवतार होते हैं, तो ये प्रकट क्या है, ये क्या विशेषता है इसमें? प्रगट और अवतार में अंतर होता है कि जैसे प्रगट होते हैं परमात्मा स्वयं शरीर आते हैं, अमरलोक से आते हैं और वो अपने कमल के फूल में आते हैं, शिशु रूप में आते हैं और कंवारी गाय के दूध पीकर अपनी लीला करते हैं। देखो, आज का समाज शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, विकसित मानव है। तो क्या ऐसे मनगढ़ंत बातों से मान लेगा कि कहीं प्रमाण है? प्रमाण बगैर कैसे मानेगा? प्रमाण है जी, शास्त्र में प्रमाण लिखा हुआ यजुर्वेद में कांड में 54 और अक्ष नंबर 51 में 1 और 2 में। तो वो परमात्मा शेष शरीर आते हैं, दो लीला करते हैं। एक तो बालक रूप में आते हैं और एक शेष शरीर आते हैं, जैसे गरीबदास जी धर्मदास जी को मिला हुआ है और मिलकर उसको जान देकर, जान समझा कर और अपनी नाम दीक्षा देकर अमरलोक सतलोक लेकर जाते हैं और सतलोक दिखाकर वापस लेकर आते हैं। और फिर वहाँ का नज़ारा देखकर, अमरलोक और सतलोक का नज़ारा देखने के बाद वो संत महापुरुष यहाँ प्रचार करते हैं और अपनी अच्छी आत्मा को नाम दीक्षा देकर अमरलोक की यात्रा कराते हैं। ये अमरलोक क्या? क्योंकि आज तक हमने सुना है कि स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, मृत्यु लोक है, पाताल लोक है। ये सतलोक है, स्वतः लोक कहाँ से आ गया? ये कहाँ है और कैसा है? ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसे वेदों में लिखा हुआ है कि वो दुर्लोक कोई और है। जैसे श्रीमद गीता जी श्लोक नंबर 15 और 17 और 16 में लिखा हुआ है कि अक्षर पुरुष एक पेड़, निरंजन उसकी डाल, तीनों देवा सा का ये पात्र संसार। मतलब अति उत्तम पुरुषोत्तम अन्य कोई परमात्मा और है, जिसके शरण में जानने के बाद हे अर्जुन, तुम जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हो। और अध्याय नंबर 18 और 64 में लिखा हुआ है कि उत्तम पुरुषोत्तम और है कोई। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे भारत के लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, आस्था वाले लोग हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे पश्चिमी देश है, विकासशील देश है, वो कैसे मानेंगे? हमारे अलग अलग धर्मों की अलग अलग पुस्तकें हैं, अलग अलग शास्त्र है, जैसे बाइबल है, कुरान है, गीता जी है, शास्त्र यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सभी प्रमाण दे रहे और शास्त्र। और जैसे महापुरुष है ऊपर जो जाकर आए हैं, जैसे गरीबदास जी महाराज जाकर आए और नानक साहब जी ने अपने गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ 768 में ऐसा कोई मतलब श्लोक है उसमें कि वो जिंदा बाबा जो कहने के योग्य है, वो परमात्मा है। कबीर यानी गॉड है, कबीर अंगारी, कबीर बम्बारी, कबीर पाप नाशक, यजुर्वेद और अथर्ववेद में लिखा हुआ है। धन्यवाद भाई साहब। सत्साई। तो दर्शकों, अभी हमारे से एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर प्रकट दिवस और अवतार में क्या अंतर है। सर जी, क्या नाम है आपका? मदन दास नाम है। कहाँ से हो आप? बाड़मेर से, राजस्थान से। तो क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो? जी हाँ, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो आप हमें ये बताइए कि प्रकट दिवस और अवतार में क्या अंतर है? प्राय हम अवतार के बारे में सुनते हैं, तो ये प्रकट दिवस क्या है? प्रकट दिवस, इसमें कबीर साहिब जी ने प्रकट हुए थे। और अवतरण दिवस जैसे श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, तो उन्होंने अवतार लिया था। और जो अवतार लेते हैं उनका जन्म मृत्यु भी होता है। और इस पृथ्वी पर कबीर साहिब जी जब आए थे तो वो प्रकट हुए थे, सशरीर आए थे और सशरीर ही सतलोक वापस गए थे। तो इसी
में प्रकट और अवतरण में यही भिन्नता है। तो आपने देखा दर्शकों, इन्होंने ये भिन्नता बताई है कि प्रकट और अवतार में क्या भिन्नता है। यानी प्रकट यानी अवतरण होना और अवतार यानी जन्म लेना, ये भिन्नता है। तो ऐसे ही वीडियोज के साथ बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं NS राजपूत और कैमरामैन आदर्श के साथ। धन्यवाद।